हाँ चैप्टर टू पढ़ना है। चैप्टर टू पढ़ना है। क्या नहीं करते फुल स्क्रीन करने से आ रहे हो। देखा पेन मार्कर लगले तो तो ब्लैक पेन क्यों लगे? ओ नीली मिक्सिंग। ओ मिक्सिंग। मोर भंटिও सेम। मोर भंटिও सेम। तीनटा कलर पेन किनते থাকে। एक क्वेश्चन, एक आंसर, दूसरा नीचे का दागी। वो ऐसा एक दागी देके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आरडी में एक ब्लू, एक तो तुम्हारा ब्लैक, दूसरा रेड। दागी रेड से मारो। +9। आरडी आरडी में ऐसा दागी नहीं। हर एक आंसर का नीचे एक एक लाइन होता है। तो फिर ये पेज है तो सपोज ये पेज है, और आधा पेज से बोलोगे ऐसा बाउंड्री देता है। दिस पेज आधा चलेगा ना बाउंड्री, इतना सा पोर्शन में लिखते हैं। हम उसको A4 खरीद के दिया, असाइनमेंट है, हम बोला ठीक है असाइनमेंट करो। तो A4 में भी वो क्या क्या स्कूल का जैसे आधा पेज से लाइन मार यहाँ से लिख रहा है। बोलता है स्कूल में बोला है। अच्छा देखो लिखा। ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे सपोज मैंने क्या प्लेस किया, मैग्नेटिक कॉम्पस। तो मैग्नेटिक कॉम्पस का काम क्या है बताओ? व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नेटिक कॉम्पस? अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो ये कॉम्पस डिफ्लेक्ट करेगा। समझ? इट इज यूज टू डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देख लो। हम क्या क्या करंट कैरिंग कंडक्टर का सामने एक मैग्नेटिक कॉम्पस हो गया। तो थोड़ा देर बाद में क्या ऑब्जर्व हुआ, जैसे यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, दिस कॉम्पस हैज शोन सम डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या आ रहा है? तो क्लास 10 में कर चुके हो। इसका मतलब क्या हो रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर का सामने रखा हुआ मैग्नेटिक कॉम्पस डिफ्लेक्शन शो करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर अपना चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इट इज प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो क्लास 10 में एक एक्सपेरिमेंट था ना, एक कार्डबोर्ड था, चारों यहाँ से एक वायर पास कर दिया, यहाँ पे खिली दे दिया। हाँ, देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर जो चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये सब आयरन नेल्स है, दे शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम टू सेम। तो जैसे ही कंडक्टर में करंट दौड़ने लगेगा तो उसका चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो लिखो द कॉम्पास deflects, which indicates that the current carrying conductor produces a magnetic field around it.
लिखा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जैसे एक, देखो कंडक्टर का सामने हम लोग अभी क्या लिखेगा, एक चार्ज लिखेगा। तो चार्ज पहले किस में है, रेस्ट में है। और दूसरा केस में चार्ज किस में है, मोशन में है। तो दोनों केस में क्या ऑब्जर्व हुआ देखो, जब चार्ज को हम रेस्ट पे रखा, वो चार्ज रेस्ट पे ही रह गया, मतलब इसका ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंडक्टर का चारों तरफ क्या फील्ड है, पता ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड रुका हुआ चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता। क्योंकि क्लास 10 में हम लोग के पास एक फॉर्मूला था, याद है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्रॉस नहीं था, क्यू वी भी था, काबिल में था ही ऐसे, क्यू वी भी साइन थीटा। तो जैसे ही चार्ज का वेलोसिटी जीरो होगा, तो उसका ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी कितना होगा, जीरो। मतलब अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसका ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करे। लेकिन जैसे ही चार्ज किस में आ गया, मोशन में आ गया, तब क्या ऑब्जर्व हुआ, ये चार्ज थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया। तो चार्ज डिफ्लेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि इसका ऊपर किसी ने फोर्स अप्लाई किया, और वो फोर्स कौन अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कहां से हुआ, ड्यू टू द क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बुझे वैसा, कंडक्टर कंडक्टर और करंट फ्लो हुए ऐसे, इसी करंट का वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मोशन में है तो उसका ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फोर्स, एफ इक्वल्स टू क्यू इनटू वी क्रॉस। ठीक है, तो ऐसा लिखो, देयरफॉर magnetic field does not apply any force on a charge at rest. It applies the force when the charge is in motion. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट चार्ज का ऊपर फोर्स अप्लाई करता है ना मूविंग चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक किसका ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, रेस्ट चार्ज और मूविंग चार्ज, दोनों का ऊपर। देखो चार्ज अगर मोशन में आ रहा है, तो चार्ज को मोशन में लाने का काम भी इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। अगर यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पे चार्ज एक क्यू है, इसका ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल्स टू क्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर हम लोग को अच्छे से मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ बोथ विल कंट्रीब्यूट। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइंग फोर्स ऑन ए चार्ज इन चार्ज एट रेस्ट। और अगर चार्ज मोशन में है, तब भी इसका ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। बस सपोज यहाँ पे दो प्लेट है, एक पॉजिटिव दूसरा क्या है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डाउनवर्ड। अगर यहाँ पे हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को फेंक दे, इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रॉन को फेंक दे, इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि उसका ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर का तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स बोथ ऑन चार्ज एट रेस्ट एज वेल एज चार्ज इन मोशन। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इट अप्लाइज फोर्स ऑन चार्ज ओनली व्हेन द चार्ज इज इन मोशन। समझ में आ रहा है, लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स on rest as well as moving charge, on rest as well as moving charge। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका ऊपर अप्लाई करेगा, जब चार्ज किस में होगा, मोशन में। अगर चार्ज रुका हुआ है, उसका ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल, थोड़ा चीज जान लो इसके बारे में। सिंबल है बी। ये कैसा क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला, टी। टी इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो टेस्ला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस न्यूटन बाय एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसका मतलब दिस टेस्ला।
ठीक है। टेस्ला को हम लोग और भी चीज लिख सकते हैं, इट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। डब्ल्यू का मतलब होता है वेबर। तो यहाँ से तुम लोग टेस्ला का डायमेंशन निकाल सकेंगे। फोर्स का एमएल टी -2, एम्पियर का ए, मीटर का एल एल कट जाएगा, एम टी -2 ए -1। तो एक होता है टेस्ला। टेस्ला को कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिख देते, दे राइट वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो दिस इज आल्सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या फिर दे राइट न्यूटन पर एम्पियर मीटर, सब मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट। ठीक है ना, लेकिन हम लोग ज्यादातर केस में कौन सा यूज करेगा, टेस्ला यूज करेगा। तो यहाँ तक हम लोग को क्या क्या मालूम चला, जब भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने का कारण उसका चारों तरफ में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अभी किस पॉइंट पे कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ से तुम लोग का क्लास 12 स्टार्ट हो, ये सब तो क्लास 10 पे था ही। यहाँ पे क्या निकालना है, सपोज ये वायर है ना, हम बोल रहे हैं इसका चारों तरफ फील्ड है, तो हम बोला 2 मीटर दूर में कितना फील्ड है, समझ में आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर दूर में कितना फील्ड, यहाँ से इतना एंगल दूर में कितना फील्ड होगा, ये सब चीज तुम लोग को निकालना। ठीक है, तो इसी को निकालने के लिए ऑब्वियसली देयर इज अ लॉ, ये तुम लोग को पढ़ना होगा। तो लॉ का नाम है बायो सेवर्ट्स लॉ। तो टी को प्रोनाउंस मत करना, बायो, इज बायो सेवर्ट्स लॉ। बायो सेवर्ट्स लॉ जो है, ये पूरा वायर के लिए वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर द होल वायर। ये पूरा वायर के लिए इस पॉइंट पे कितना फील्ड है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर। समझ आ रहा है, सपोज पूरा वायर का लेंथ हम कितना लिया, एल, तो छोटा सा एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, डीएल। और सपोज हम लोग को इस वायर से आर डिस्टेंस दूर में क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और ये आर डिस्टेंस, ये पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, लेट द एंगल बी थीटा। अभी समझ लो, तो बायो सेवर्ट लो किसके लिए वैलिड है, इस छोटा सा एलिमेंट डीएल का वजह से यहाँ पे कितना फील्ड होगा, तो डीएल का वजह से जो फील्ड होगा वो तो छोटा ही फील्ड होगा ना, बड़ा फील्ड होगा, तो दैट फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय डीबी। तो डीबी मतलब कहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंटल लेंथ डीएल। समझ में आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट डीएल डीबी का वैल्यू कितना होगा, डीबी इक्वल्स टू इन वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट बाय 4 पाई I into dl cross r divided by r। दिस इज योर बायोसेवर्ट, डरो मत, कराएंगे। तो ये तुम लोग का यूज क्यों हो जाएगा, ये लिखते लिखते। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोसेवर्ट। जो एक वायर का लेंथ अगर एल है, तो डीएल लेंथ का वजह से आर डिस्टेंस दूर में थीटा एंगल में इतना फील्ड होगा। तो ऑब्वियसली अगर पूरा वायर के लिए चाहिए, आई कैन इंटीग्रेट इट, तो इससे हमको पूरा वायर का मिल जाएगा। बोलो ऐसा ना बस। हाँ, म्यू नॉट क्या है, जैसे तुम लोग को एप्सिलॉन नॉट मिला था, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, में म्यू नॉट का मतलब क्या होगा, इट इज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और तुम लोग को मिलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन नेक्स्ट चैप्टर। म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7, राइट दिस। तो जैसे हम न्यूमेरिकल करेगा, इन प्लेस ऑफ दिस रिप्लेस 10 टू द पावर -7, ठीक है ना। तो सिर्फ म्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यूनिट खुद से निकाल लेना। तो दिस इज बायोसेवर्ट। स्टेटमेंट हम भेज देंगे, ठीक है। तो लॉ समझ में आया ना, क्या कहते हैं लॉ, किसी भी एक वायर से डीएल लेंथ से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस दूर में कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू डीएल क्रॉस आर बाय आर2। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या रहा है, साइन आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या था, इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी, इसका मतलब क्या है, सी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी इज परपेंडिकुलर टू बी। तो यहाँ पे भी सेम, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसका परपेंडिकुलर होगा, इज परपेंडिकुलर टू डीएल
दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल के आएगा, हम लोग निकाल के डायरेक्शन, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ, और किसका साथ होगा, परपेंडिकुलर टू द सेपरेशन। राइट दिस। इसी का स्केलर फॉर्म क्या होगा, बायोसेवर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म, क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक कर दो, तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ब्रेक करने से क्या होगा, dl r sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, r क्यूब, r से r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। हाँ, तुम लोग को याद रखना है इसको, यही तुम लोग को बार बार यूज करना, स्केलर फॉर्म। म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, जस्ट अभी याद कर लो इसको, की है म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय, ठीक है ना। तो यहाँ से फील्ड किसका साथ प्रोपोर्शनल है देख के बताना, प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। सर मैडम, इन सभी को अगर हम लोग मिला दिया, आई विल अगेन गेट दिस एक्सप्रेशन, और कांस्टेंट में क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4। लिखो, ये भी तुम लोग को मालूम है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब, क्या था राइट हैंड थंब, सपोज ये वायर है, इसके लिए तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो सपोज इस पॉइंट पे हम लोग को मालूम है अभी फील्ड कितना है, म्यू नॉट बाय 4 बाय आइडियल साइन दिस एंगल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, फ्रॉम मैक्सवेल राइट हैंड थंब। देखो ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ है ना अभी, तब बहुत सारा तुम लोग को रूल है, बहुत सारा रूल से डायरेक्शन निकालना है, तो कंफ्यूज मत होना। राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बहुत सारा लेफ्ट हैंड थंब रूल मिलेगा, फिर राइट हैंड पाम रूल मिलेगा, वो फोर्स निकालने के लिए होता है, ठीक है। राइट हैंड, फिर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड, दो है, बहुत सारे रूल है। अब बताइए, पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर्स। तो इस पॉइंट पर अगर हम फिंगर एक्सचेंज देखो, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, और डॉट का मतलब क्या होगा, ये दोनों याद रखना। तो अगर हम फिंगर थंब को रखो करंट की तरफ, बाकी फिंगर्स को कर्ल करो, इनवर्ड आ रहा है ना, तो इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस, मतलब फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन, दिस बी। समझ में आ रहा है, इसी वायर के वजह से इस पॉइंट पे फील्ड किस तरफ होगा, यस, बिकॉज देखो, पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर्स, यहाँ पे तो इनवर्ड हुआ, घूम के आएगा इधर से किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। बुझे ऐसा, राइट।
कौन पी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालो। पहला वाला पहले तो इनवर्ड, दूसरा वाला आउटवर्ड। तो यहाँ पे क्रिस कुछ ऑब्जर्व किया तुम लोग, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे करंट किस तरफ है, करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन, तो दिस इज थंब। कर्ल करंट से किस तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे करंट किस तरफ जा रहा है, करंट इज कमिंग आउटवर्ड, तो दिस इज थंब। थंब ऐसा आएगा ना, कर्ल करंट से किस तरफ जाएगा, दिस। बुझा सर? And this applications of backward দরজাখন লগাই দিয়েছে রাজু, हो गया नहीं? मैं जिसके मैं আমাকে ধরলি হ্যাঁ স্টার্ট হয়েছে না না that is, there are lots of applications start हुआ ही है। पहले वाले थोड़ा लेंदी है, बाकी सब easy। गौरव क्या खा रहे हो, सोयाबीन में? तो तुमने प्रोटीन खा क्या है, तो तुमको तो नींद नहीं आना चाहिए। तुम्हें কি খাইছা ভাত, আলু পিটিকা আৰু কণী খাইছে, টেনশন প্রগতি ভিন্ডি খাইছে। রাজু কি দি ভাত খাইছে, ভাত কি দি খাইছে? गर्ल्स दिस इज अ फाइनाइट वायर, ठीक है? फाइनाइट वायर में करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। तो इस वायर की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और फील्ड की वैल्यू हम लोग को निकालना पूरा वायर के वजह से। कैसे निकालें, देखो सपोज ये टॉप पॉइंट से यहाँ पे फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पे बनने वाला एंगल बनाओ। टॉप पॉइंट से इतना एंगल बन रहा है उसको फाइव वन पकड़ लो, और बॉटम पॉइंट से इतना एंगल बन रहा है उसको हम क्या पकड़ेगा, लेट द एंगल बी फाइव। तो अगर हमको पूरा वायर के लिए फील्ड निकालना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेगा एंगल को, फाइव टू से स्टार्ट करके कहां तक जाएगा, फाइव वन तक। इफ आई इंटीग्रेट लाइक दिस, एंगल को इंटीग्रेट करना है ना, आई हैव टू इंटीग्रेट थीटा, तो थीटा विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन में फाइव टू है, माइनस फाइव टू से स्टार्ट करेगा, इंटीग्रेटेड कहां तक जाएगा, अप टू फाइव वन। So if I integrate angle from minus phi 2 to plus phi 1, I will get the magnetic field due to the whole wire. बुझा सर? तो कहने की इंटीग्रेट टू क्विम्स था। अभी अगर हम लोग को बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है, क्या बायो सेवर्ट लॉ पूरा वायर के लिए अप्लाई होता है? तो फिर एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा जिसका लेंथ कितना होगा, dl, और वो एलिमेंट कितना नीचे लेगा, लेट द लेंथ बी, सपोज सेंटर से, सेंटर या फिर कुछ भी हो सकता है, इस पॉइंट से L डिस्टेंस नीचे मैंने कितना dl लेंथ का था, कितना एलिमेंट का लेंथ का था, dl, ठीक है? अभी कितना एंगल बना रहा है ये लेंथ, लेट द एंगल बी, कितना एंगल बनाएगा, थीटा। ये एंगल कितना लिया हम, 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, लेट दिस बी आर, तो ये एंगल कितना होगा,
दिस इज ऑब्वियसली 90 माइनस थ्री। समझ में आ रहा है? अब देख लो, पहले समझ लो। पहले इस छोटा सा एलिमेंट के लिए इस पॉइंट पे कितना फील्ड होगा? फ्रॉम बायोसेवर्ट्स लो, म्यू नॉट बाय आइडियल साइन, अभी एंगल नहीं लिखा हम, सेपरेशन कितना है? आर स्क्वायर। इस छोटा सा एलिमेंट के लिए आर डिस्टेंस दूर में इतना फील्ड होगा। एंगल कौन सा लेगा? जरा देख के बताना प्रगति। यहाँ पे साइन का साथ हम कौन सा एंगल लेगा? हम लोग जो लॉ लिखा था वहां पे थीटा कौन सा एंगल था? ये डीएल था, ये आर था। तो थीटा वाज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। तो यहाँ पे डीएल और आर के बीच में कितना एंगल होगा? 90 माइनस थीटा। फिर द एंगल विल बी क्या होगा? समझ आ रहा है? राइट दिस। बस बायोसेवर्ट ले अप्लाई करना सीख गया, डेरिवेशन हो गया। सही, बस इसको इंडिकेट कर देना है। गौरव, साइन 90 में से कितना होगा? ये चैप्टर इजी है, इसको इतना कॉम्प्लेक्स मत बना दो। तुम लोग का चेहरा देख के हमको डर लगे। अभी अगर पूरा वायर के लिए चाहिए, ठीक है बोले, आई हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, हमको डीएल को और आर को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना होगा, तभी ये इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। तो मैं क्योंकि ये थीटा का रेस्पेक्ट करेगा ना इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ डी थीटा, तो आई हैव टू राइट डीएल इन टर्म्स ऑफ डी थीटा एंड आर इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो वो कैसे होगा, थोड़ा देख के बताना हाउ टू राइट। अगर हमको एल चाहिए, पहले तो तुम आर को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखो। अप्लाई कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है ट्रायंगल से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? ए। हाइपोटेन्यूज कितना है? तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज से हमको आर मिल चुका है कि नहीं? तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना होगा? ए बाय, तो आर मिल गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। अभी लेंथ को चाहिए, अप्लाई टेन थीटा। देख के बताओ टेन थीटा का वैल्यू। टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा? एल बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से एल को सेपरेट कर दो, एल इक्वल्स टू क्या निकलेगा? पर हमको एल चाहिए, हमको क्या चाहिए? डीएल चाहिए। डिफरेंशिएट दिस, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म था ना। तो डीएल का वैल्यू क्या निकलेगा? ए सेक स्क्वायर थीटा, साथ में क्या होगा? डी थीटा। समझ में आया ना? डी थीटा कहां से? बिकॉज दिस इज डीएल बाय डी थीटा, ये इधर चला गया, तो क्या होगा? ए सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया? तो दोनों का वैल्यू इधर बिठा दो, तो डीवी का वैल्यू क्या निकलेगा? करते रहो, यूनिट बाय 4 ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा रखो, और आर स्क्वायर को हम क्या लिखेगा? ए स्क्वायर बाय, है तो ठीक है। कुछ कैंसिल जा रहा है प्रगति? क्या कैंसिल जा रहा है? ये कॉस स्क्वायर और सेक चला रहेगा ना, बस वन बाय कॉस इज सेक, दिस विल गेट कैंसिल। और कुछ जा रहा है? ए से ए कैंसिल, तो बचा क्या? यूनिट बाय 4 आई बाय ए कॉस थीटा डी थीटा। देखो ये बचा, या फिर कुछ मिस हो रहा है? तुम लोग खुद से करके बताओ। नाउ इंटीग्रेट, कहां से कहां तक? -5 2 से +5 1 तक। It is mu naught by 4 pi I by integration cos theta, it is sin theta -5 to +5. Put the limit, mu naught by 4 pi I by sin phi 1 माइनस ऑफ माइनस क्या हो गई? प्लस sin 5। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुका। mu naught I by 4 pi A sin phi 1 plus sin phi 2, and remember this expression, magnetic field due to a finite wire using Biot-Savart law. ये वाला पोर्शन हो गया। हाँ हाँ,
মাইনাছ কিয় লৈছো মাইনাছ কিয় লৈছো বিকজ ফাইটো কোনফালে মেজাৰ হৈছে অপজিট ডাইৰেকশ্যন নহয় জানো তলফালে মেজাৰ হৈছে আৰু এইটো ওপৰ ফালে বিকজ মই ডাইৰেকশ্যন দি মেজাৰ কৰিছো সেইকাৰণে মাইনাছ ফাইটো মানে এইফালে মই উল্টা ফালে গৈ আছো প্লাছ ফাইভ মানে মই এইফালে গৈ আছো অ পাৰে আকৌ খোজা নাই You can do it. ठीक है अब अभी अगर यही वायर इनफाइनाइट हो गया तो if this wire becomes infinite कहाँ पे चेंज है कहाँ चेंज आएगा बताओ सेकंड एप्लीकेशन हाँ हाँ इज इनफाइनाइट वायर कौन सा छोटा है ओ हाँ कॉल है फ्रेंड आया नहीं है इनफाइनाइट वायर को निकल के देखो आगे नहीं हाँ इनफाइनाइट वायर के लिए कहाँ चेंज होगा बोलो फाइव कितना हो जाएगा फाइव और फाइव तो दोनों 90 हो जाएगा तो अगर ये इन्फिनिटी में पहुंच गया देख लो पहले फाइनाइट था तो एंगल इतना था जैसे इन्फिनिटी में पहुंच गया एंगल बिकम लाइक दिस तो इन्फिनिटी पहुंचते पहुंचते ये लाइन पैरेलल हो जाएगा तो ये एंगल कितना होगा दिस विल बिकम 90 नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 तो पुट करने से वैल्यू कितना आएगा फाइव वन इक्वल्स टू फाइव टू इक्वल्स 90 डिग्री तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90 टू टू से 4 को काट दो कितना आएगा इट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई रिमेंबर दिस this is second application. So now do it for semi-infinite. Semi-infinite wire. Third application. सेमी में क्या हो हाँ हाँ ठीक है हाँ और बाकी तो इतना ही है वायर एंड दिस इज स्ट्रेचिंग अप टू इंफिनिटी दिस सेमी इंफिनिटी तो नीचे वाला एंगल तो है ही नहीं तो फाइव टू क्या होगा फाइव टू जीरो फाइव टू तो है ही नहीं और फाइव वन कितना होगा फाइव वन कितना होगा 90 तो नेगेटिव कितना आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय साइन 90 प्लस साइन जीरो जीरो साइन 91 इट इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई अगेन इसको भी याद रखना है यहाँ पे तुमको बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज होगा हाँ কোনটো চैप्टर ইলেক্ট্রিক ফিল্ড আছিল এনেকৈ নাছিল নে তাতো ল্যামডা বাই 2 পাই এপসিলন নট আর আছিল এইটো ইনফাইনাইট শীট আছিল ফিল্ড ডিউ টু ইনফাইনাইট শীট ই cos থিটা প্লাস ই এ cos থিটা প্লাস ই এ cos থিটা 2 ই এ cos থিটা আছে তাহলে ফিল্ডগুলো ছিল ফর ইনফাইনাইট ওয়্যার যোনটো ল্যামডা বাই 2 পাই এপসিলন নট আর শীটৰ কাৰণে আহিছিলে সিগমা বাই 2 এপসিলন নট আৰু এটা আছিলে স্পেয়াৰৰ কাৰণে কে কিউ বাই আৰ স্কয়াৰ ঠিক আছে चैप्टर अच्छा लग रहा है ना करके हाँ चैप्टर ভালো লাগবে अकॉर्डिंग टू ऑफ हो गले मैं कबा हाँ
तो क्या क्या एक्सप्रेशन मिला हम लोग को अभी तक? फॉर फाइनाइट वायर कितना था? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस, और फॉर इनफाइनाइट कितना था? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, और सेमी इनफाइनाइट कितना था? म्यू नॉट आई बाय, ठीक है ना? नेक्स्ट कितना नंबर एप्लीकेशन हो गए? फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड at the center of a circular wire. Write this. तो वायर का रेडियस हम कितना लिया? ए। तो यहाँ पे डीएल किस, देखो डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। तो अगर इधर है तो दिस इज डीएल ना। तो जैसे हमको इस वायर के लिए यहाँ पे फील्ड निकालना है एट द सेंटर, तो पहले हमको क्या लेना है, छोटा सा एलिमेंट डीएल। तो डीएल का वजह से यहाँ पे कितना फील्ड होगा बताओ ना, यूजिंग बायोसोर्स का प्रगति। डीएल का वजह से यहाँ पे कितना फील्ड होगा? डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है? ए का स्क्वायर। पर यहाँ एंगल कितना है? डीएल और ए का बीच में एंगल कितना है? 90। तो यहाँ साइन कितना होगा? समझ, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कितना निकलेगा? लेकिन ये तो सिर्फ छोटा सा एलिमेंट डीएल के लिए है, पूरा वायर के लिए चाहिए तो क्या करेगा? हैव टू व्हाट, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां होगा? कितना वायर का लेंथ होगा? लेंथ कितना है? 0 से लेके सर्कमफरेंस 2 पाई सर्कमफरेंस ऑफ दिस वायर। तो कितना आएगा इसका आंसर? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए स्क्वायर, और ये कितना होगा? 2 पाई ए, पाई से पाई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, क्या बचा है? म्यू नॉट आई बाय 2 ए। देखो ये आएगा नहीं। रिमेम्बर दिस अगेन, सर्कुलर वायर तुम लोग को बार बार चाहिए। फिफ्थ एप्लीकेशन, तो सेमी सर्कुलर वायर में कितना होगा बताओ ना, प्रगति बताए। इसी वायर को हाफ कर दो, कितना होगा? इस पॉइंट पे चाहिए। हाँ, सेम कैसे? सर्कमफरेंस हाफ हो गया ना, सर्कमफरेंस यहाँ पे पाई ए हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। म्यू नॉट आई बाय, यहाँ पे 2 ए था तो यहाँ पे कितना होगा? समझ आ रहा है? यही अगर क्वाड्रेंट बन गया तो हाँ, तो अब बताओ यहाँ पे कितना फील्ड होगा? दिस इज म्यू नॉट आई बाय 8। अच्छा, डायरेक्शन तो हम लोग को निकालना आता है, बताओ यहाँ पे फील्ड किस तरफ होगा? फील्ड डायरेक्शन किस तरफ होगा? राइट हैंड थंब रूल, करंट का डायरेक्शन सेम ही है, किसी भी एक को पकड़ के निकालो। पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर्स, कर्ल द फिंगर्स इधर आएगा। तो हर एक के लिए कितना आएगा? इट इज डाउनवर्ड, इनवर्ड। तो यहाँ पे फील्ड इनवर्ड। समझ में आ रहा है? अभी सपोज कुछ भी शेप मेंशन नहीं है, हाँ, neither a circle nor a semicircle nor a quadrant, they are giving only an arc। तो एक आर्क का वजह से कितना फील्ड होगा? कैन यू फाइंड इट? ओनली एन आर्क, ऐसा कुछ है, लाइक दिस, फाइंड।
इसका सेंटर में हम लोग को चाहिए फिल्म। तो यू नो दिस इज अ जनरल केस। इफ यू कैन फाइंड दिस देन तुम लोग को सर्कल भी मिल जाएगा, क्वाड्रेंट भी मिल जाएगा, सेमी सर्कल मिल जाएगा। बुझे सर? सपोज आर्क का लेंथ है एल, रेडियस है ए, और एंगल कितना है थीटा। तो सबसे पहले अगेन छोटा सा लेंथ डीएल का, तो डीएल का वजह से ए डिस्टेंस नीचे में, ये पूरा एंगल थीटा है ना, ठीक है। तो डीएल का वजह से हमें कितना फील होगा प्रगति? अगेन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन, अगेन एंगल इज 90 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, सभी में यही होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में डिफरेंस आएगा, है नहीं? ये क्या होगा, इंटीग्रेट दिस, ठीक है। तो इसका लेंथ हम लोग को नहीं मालूम, लेंथ कितना है, द वेरिएबल इज एल। तो एल को हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे? देखो डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय इसका इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा एल। अभी हम लोग को एक फॉर्मूला मिला था, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर प्लस 11 ट्रिगोनोमेट्री। तो एल इक्वल्स टू क्या होगा, आर थीटा। अब आर का जगह में क्या है, ए है, तो एल इक्वल्स टू कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर। एल इक्वल्स टू कितना आएगा, इट्स, ठीक है ना। एल इज द आर्क लेंथ, ए इज द रेडियस, तो रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर। लेकिन इस केस में थीटा किस में है, थीटा इज इन रेडियंस। इन दिस फॉर्मूला थीटा किस में होगा, थीटा रेडियंस में है, ठीक है ना। अच्छा, तो पहले यहां तक लिखो, इसको और थोड़ा अरेंज करना। ए से काट दो, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, कैन आई राइट इट लाइक दिस, बताओ। हाँ, सेम चीज जो मिलेगा इसको सॉल्व करने से, चेक करो, विल अगेन गेट द सेम, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूला को वेरीफाई करो फॉर सर्कल। अगर ये वायर सर्कुलर हुआ, पहले समझ लो, तो सर्कुलर होने से थीटा का वैल्यू कितना होगा इन रेडियंस, थीटा का वैल्यू कितना होगा, दिस इज 2 पाई, 360 डिग्री होता है, रेडियन में 2 पाई होता है, तो रिप्लेस थीटा बाय 2 पाई, तो बी का वैल्यू कितना निकलेगा, हाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बी का वैल्यू कितना निकलेगा, म्यू नॉट आई बाय, क्या हम लोग को यही नहीं मिला था क्या सर्कल का, वी गॉट दिस ओनली, वेरीफाई इट फॉर सेमी सर्कल। प्रगति सेमी सर्कल के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा, डिग्री में 180 होगा ना, हाँ डिग्री में 180 होगा, नहीं ओनली पाई, पाई बाय 2 का मतलब तो 90 होगा। रिप्लेस दिस, कितना आएगा, पाई से पाई कैंसिल, आई विल गेट म्यू नॉट आई बाय 4, यही मिला था। सिमिलर फॉर कोऑर्डिनेट इज पाई बाय 2, 4 2 8 है। समझ में आया? हो सभी फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर, एक ऐसे रफ में लिख लो, रफ में लिख लो लाइन टर्म, क्या क्या मिला हम लोग को, लाइक दिस, यही सब चीज हम लोग को भी चाहिए। पहले फॉर फाइनाइट वायर कितना था, मिनट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई,
दूसरा म्यू नॉट बाय कितना था उसका, एक टू हो जाएगा, टू से कैंसिल, म्यू नॉट आई बाय टू पाई है ना। दिस इज फॉर इनफाइनाइट वायर, और सेमी इनफाइनाइट का म्यू नॉट आई बाय फोर पाई, दिस इज फॉर सेमी इनफाइनाइट, ठीक है ना। फॉर सर्कुलर म्यू नॉट आई बाय टू है, सेमी सर्कुलर म्यू नॉट आई बाय फोर है, क्वाड्रेंट म्यू नॉट आई बाय एट है, और जनरल केस क्या था, म्यू नॉट आई बाय टू है, थीटा बाय टू पाई। वी गॉट दिस। एक स्क्वायर लूप है, देख लो क्या है, दिस इज अ स्क्वायर लूप। हाँ, तो इस स्क्वायर लूप का सेंटर में निकालना है मैग्नेटिक फील्ड गर्ल्स। वीडियो टू क्लियर है पूरा। फाइंड इट, कैसे निकालेगा। तुम लोग पहले यहाँ पे टोटल चार टू आर्म्स है ना, ए बी बी सी सी डी डी है, टोटल फोर आर्म्स। तो हर एक आर्म एक फाइनाइट वायर नहीं है क्या, ईच आर्म इज ए फाइनाइट वायर। तो एक आर्म के लिए निकालो, बाकी चारों आर्म के लिए मल्टीप्लाई करो। पहले तुम लोग ए बी आर्म के लिए फील्ड निकालो एट सेंटर ऑफ फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय फोर बाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव। पहले ए बी के लिए निकालो फील्ड, फाइंड द एंगल्स, दिस इज स्क्वायर। जल्दी करो प्रगति, क्या हुआ, वो लोग सामने खत्म कर देंगे। एक आर्म के लिए निकालो, ए बी के लिए, तो टोटल साइड आर्म का मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया टोटल फील्ड, कितना म्यू बाय पाई आई बाय रूट टू। हमको आंसर नहीं मालूम, करना हो मैं क्या नहीं कोई बोले। पहले ए बी का लिया, के डिस्टेंस ए बाय टू होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाय टू। तो अब ये एंगल ऑब्वियसली 45, ये भी कितना होगा 45, बिकॉज दिस इज 90, दिस इज 45, तो 5 and 5 2 is 45। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर रो ड्यू टू ए बी म्यू नॉट बाय फोर पाई आई तो स्मॉल लिया, आई बाय ये सेपरेशन कितना है, अभी ए नहीं होगा, द सेपरेशन इज ए बाय टू साइन 45 प्लस साइन 45।
तो टोटल अगर ए बी सी डी के लिए चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 4 इज म्यू नॉट बाय पाई 2 i बाय ए, इट इज 2 बाय रूट 2, इट इज रूट 2। ऐसा कुछ है? हाँ, यस यही है। और रेशनलेस कोई तो तल ना ऊपर दो आपत्ति আছে ইরেশনাল হয়ে যাবে যে বস্তুটো ऊपर ले जाओ, रेशनलेस कोई बोलेगा जी। अभी एग्जाम में क्या करना, तुम लोग को ये ऐसे सॉल्व नहीं करना, तुम लोग को म्यू नॉट बाय 4 पा ही रखना। क्यों बता ना, बिकॉज हम लोग को इसका वैल्यू मालूम है, समझ आ रहा है। अगर हम लोग का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वी हैव टू पुट दिस वैल्यू। अगर हम लोग को सबका वैल्यू पुट करना हो ना, अगर एग्जाम में ये सम आया विद वैल्यूज, तो हैव टू कीप म्यू नॉट बाय 4 पाई, डोंट कैंसिल दिस बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ दिस, इट इज 10 टू द पावर -7। समझ आ रहा है। साथ में 2i बाय ए इंटू रूट 2 हो गया ना। ये एक का लिए हो गया, तो बाकी चारों का लिए इट इज 2 रूट 2 आई बाय ए, 2 रूट 2 इंटू 10 टू द पावर -7 आई बाय ए, इफ यू एम गेटिंग दिस। और साथ में एक 4 होगा तो ये 8 हो जाएगा, समझा। हाँ, तो ये भी लिख लो। अभी तुम्हारा करंट और डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, यू कैन पुट द वैल्यूज। कौन है रे? ये होमवर्क करने लिखो। यहाँ पे फील्ड निकालना है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंटर में फील्ड निकालना है। यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अभी तो बताओ डायरेक्शन कुछ। यस, इट इज इनवर्ड ना, समझ आ रहा है। तो डायरेक्शन क्या होगा, ये खुद से करने सकेगा ना। यहाँ पे तुम लोग का मेन टास्क क्या है, यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस बाय योरसेल्फ। तो एंगल तो हम लोग को मालूम है, ये कितना होगा, ये 30 90 60। यहाँ पे मेन टास्क क्या है, ये डिस्टेंस निकालना। हाफ डिस्टेंस हम लोग को मालूम है, हाफ कितना होगा a/2। ये वाला डिस्टेंस तुम लोग को सॉल्व करके निकालना, तो इससे तुम लोग को यहाँ पे फील्ड मिल जाएगा। और वो कैसे निकालना हम बोल सकते हैं, तुम लोग को बेस मालूम है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखा ना, निकालना कैसे, इन दिस ट्रायंगल यू नो द बेस क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होता है प्रायोरिटी। तो टेन थीटा लगाना, टेन 10 थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, p बाई बी। यू कैन कैलकुलेट p फ्रॉम देयर, समझे। तो p मिल गया, सब मिल जाएगा। और 3, यस। तो उलारा दीदी उलाय दिया, करी तो ये निकल दिया। तो लेन निकाल लो, 1030 से हो जाएगा। डिस्टेंस को एल एल पकड़ लो ना, तो 1030 का वैल्यू एल बाय ए रूट 2, परपेंडिकुलर बाय बेस। ऐसे एल इक्वल्स टू क्या निकलेगा, ए रूट 2 इंटू 1030, समझे। सॉरी, इस एल बाय ए बाय 2 is a by 2 into 1030. 1030 is 1 by, so this is a by 2 root 3. Now find the magnetic field at the center of, कितना आएगा, a b c, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट हो जाए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए का जगह में क्या लिखेगा, a by 2 root 3 sin 60 प्लस sin 60, sin 60 root 3 by 2 root 3 by 2, तो कितना होगा 2 root 3 by 2, कैंसिल हो जाता है, ऑलरेडी root 3।
मिला ये? फिर इसको ऊपर लेके जाओ, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2√3 I/A इंटू √3। ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई, साथ में क्या बचा? ये 3 हो जाएगा, 3 और 6 जा 18 I/A। इसका वैल्यू बिठा दो, 18 इंटू 10⁻⁻7 I/A। चेक इफ यू आर गेटिंग। मिला? समझ में आ रहा है? बाकी सब चैप्टर्स जो टफ टफ सा तुम लोग का हो गए, सब इजी है। तो तुम लोग का अगस्त में तो हम एक टेस्ट रखेंगे हाफ ईयरली का पहले। वहां पे क्या क्या चैप्टर्स आएगा? चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, फिर इसका बाद का चैप्टर इंडक्शन, फिर आगे का रे ऑप्टिक्स। और अगर वेव हो गया तब तक, कि वेव मेरा फुल रिकॉर्डेड है, तो हम चाहते हैं तो वेव आज को भी खत्म कर दे, तुमको भेज देगा। तो कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 7 या ये मिटा ही दिया मैंने तुम लोगों के साथ बात करके। अभी थोड़ा अच्छा अच्छा सम कर। क्या प्रगति तुम, भिंडी खा के आई हो आज? हाँ। दिस इज R1। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है यहाँ पे, करंट ऐसा फ्लो है। बाहर में उल्टा कर दें, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट सेंटर ड्यू टू इज टू वायर। क्या स्टार्ट भाई है, और 3 4 साल इसका हो जाएगा, ओनली 3 to 4 साल। कौन जल्दी? यहाँ पे डायरेक्शन बहुत मैटर करेगा। क्या सुहाना दिन के आसपास। पानी पियो पियो। इसका आंसर जो पहले निकाल के देगा हम, इस पे किंडर जो मेरा तरफ प्रगति है कैसे मेघ कौन नाइस, कुछ तो आया। सॉल्व इट। क्या तुम राफ में कर रहे हो? अच्छे से करो। यू नॉट नेम म्यू, कौन मेघ सी शायद, चेक करना। कादम्बिनी किसको बोलते हैं? कादम्बिनी, सुनो बट कादम्बिनी सुने हैं? कादम्बिनी नहीं, हिंदी का पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़े, उसमें एक था ना कादम्बिनी। कौन कितना है इसका आंसर? पहले तो लूप 1 का लिया, वायर 1 का लिया, कितना आएगा प्रगति? ये सर्कल नहीं है क्या? सर्कल का सेंटर में कितना फील होता है? म्यू नॉट, ये मेरा म्यू नॉट तो म्यू नॉट I/2, एक जगह में कितना होगा? R1। ये पहला वाला काम है। और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? मीन्स क्या? इनवर्ड। समझ में आ रहा है? दूसरा वाला के लिए निकालो, कितना होगा? म्यू नॉट I/2 इंटू R2। डायरेक्शन किस तरफ होगा? हाँ, डायरेक्शन इज आउटवर्ड। बात है यहाँ पे इन दोनों में से जो बड़ा है, देखो जो नेट फील्ड होगा ना, नेट फील्ड तो माइनस ही होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। सेम डायरेक्शन होता तो प्लस होगा। अभी बात है जो पहला कौन सा लिखेगा, बड़ा कौन सा? यस, क्योंकि R1 छोटा है तो B1 बड़ा हो, तो B1 माइनस B2 ना, कुछ कॉमन जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट I/2 कॉमन, 1/R1 माइनस 1/R2। और नेट डायरेक्शन किस तरफ होगा? नेट इफेक्ट
जो बड़ा है उसके तरफ, बड़ा वाला फील्ड कौन सा है, B1 है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी किस तरफ होगा, इस इनवर्ट। समझ में आ रहा है ना, ये निकला था नहीं तो। और नेक्स्ट, अभी तुम लोग करके अच्छा लगेगा समझो, फॉर्मूला सब एक बार याद कर लेना, ये सब सम एग्जाम में ऐसे देख के आएगा, ये सब सम आएगा। कमान। अच्छा उससे पहले ये लिखने का पहले एक चीज कर लेना, मत लिखा, ये लिखने का पहले एक चीज कर लो। अगर पॉइंट वायर का एक्सिस में लाई किया तो तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अलोंग द एक्सिस। यस, कितना आएगा, Y0। ये वायर है और यहाँ यहाँ पे तुमको फील्ड निकालना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ड्यूरिस होल वायर, करंट से बस आई फ्लो कर रहे हैं। 5 1 5 2 कितना होगा, जीरो नहीं होगा क्या, बिकॉज़ इट इज लाइंग अलोंग द वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ये तुम लोग याद रखना। अगर कोई भी पॉइंट वायर के अलोंग है, सपोज ये एक वायर है, सपोज ये एक वायर है, तो इस वायर का वजह से इन सभी पॉइंट पे फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा। तो वायर ऐसा है, इन सभी पॉइंट पे फील्ड कितना आएगा, जीरो। बुझा सर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस होता है क्या होगा, जीरो। नाउ सॉल्व दिस। अभी इस क्वेश्चन में जो है ना, तुमको कौन सा पार्ट के लिए फील्ड निकालना होगा बताना। एक तो ये सेमी टू, इसको हम 1 दे दिया। दूसरा ये पार्ट भी तो है ना, इसको हम क्या देगा, 2। फिर ग्रेटर सेमी साइकिल इसको हम क्या देगा, फिर इसका लिए कितना होगा, टोटल 4 होगा, B1 B2 B3 B4। हाँ B3 और B4 के लिए कितना होगा, B4 और B2 के लिए कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइंग अलोंग द एक्सिस। ना सॉल्व। B1 के लिए सेमी सेमी के लिए कितना था, म्यू0/4 था ना। डायरेक्शन क्या होगा इसका, तुम लोग खुद से करो। हाँ दिस इज नॉट B2, दिस इज B3। ठीक है, तो नेट फील्ड ऑपोजिट है तो माइनस होगा, माइनस होने से कौन सा बड़ा होगा, अगेन B1 माइनस B2। तो क्या होगा इसमें, 5 4 कॉमन, और नेट डायरेक्शन फिर से क्या होगा, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट हम खुद से देखेंगे। हाँ कौन सा? हाँ कितना हुआ, 1 और 4 मिनट वाला खींचो फ्लो में और लंबा खींचा। तो नेक्स्ट, अगर बोले इसका बोले ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, हाँ खींचो फ्लो में गौरव डबिंग कर देगा, गौरव कर देने से क्या डबिंग, दोनों के चक्कर में शाम कैसा था वही मिल गया, प्रगति बहुत बात करी। कौन, यहाँ पे निकालना, और भी है। हाँ यहाँ पे ओ में,
Infinite no है semi infinite. Yes, direct form बिना 5 on 5 निकालना वो एक पागल है थे. Yes, nice. इसका लिए जीरो ठीक है एक्सिस में. हाँ. Come on. All have done it actually. A to A है perpendicular distance from the wire. आगे क्योंकि यहाँ पे 3 सेगमेंट है. सेमी इनफाइनाइट ये क्या था सेमी सर्कल अगेन सेमी इनफाइनाइट. तो नेट फील्ड ओ पे निकालना है तो B1 होगा प्लस B2 होगा प्लस B3 होगा. वेक्टर लगाएगा डायरेक्शन के हिसाब से माइनस माइनस बीटा में. तो फॉर सेमी इनफाइनाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस रे कितना फील्ड था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई था क्या. हाँ. तो दिस इज फॉर सेमी इनफाइनाइट. तो डायरेक्शन किस तरफ होगा डायरेक्शन किस तरफ आएगा इनवर्ड. फिर B2 का वैल्यू से कितना था म्यू नॉट आई बाय सेमी सर्कल कितना था 4a. डायरेक्शन किस तरफ है इनवर्ड. ठीक है और इसके लिए कितना होगा अलोंग द एक्सिस 0. तो नेट फील्ड दोनों प्लस ही होगा क्योंकि दोनों ही इनवर्ड है. कितना आएगा म्यू नॉट आई बाय 4a कॉमन 1/पाई प्लस 1. और नेट डायरेक्शन क्या होगा यही तो था समझे. और एक लास्ट जो कौन प्रगति यहाँ पे निकालना है फील्ड. डिस्टेंस को ए पकड़ लो. सब हाँ सेम ही है थोड़ा डायरेक्शन रिवर्स हुआ और इनवर्ट ही आ गया क्या. तो सेम ही आंसर आएगा सर. हाँ यही था अभी पहले. हाँ और भी था ऐसा कुछ था. ये तो मालूम है तुम्हें 7 फिर ऐसा कुछ रहेगा ये सब सेम ही. तो और कुछ सम भी है ऐसा एक्सिस रहता है नेक्स्ट क्लास में करेगा रोज लाइक दिस जो एक्सिस से पास हो 3 एक्सिस. तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म आ जाएगा आई कैप जे कैप के हो जाएगा. आज यही समाप्त करते पहले पे लो. हाँ रेगुलर होगा. हाँ कल शाम को सेम 5.